कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय को अपने पिता से जुड़े मामले पर तंज कसते हुए करारा जवाब दिया है। इसी के साथ पायलट ने उन्हें तारीख और फैक्ट दुरुस्त करने की सलाह भी दे डाली है। मामला मिजोरम में 1966 में हुई बॉम्बिंग से जुड़ा है। दरअसल अमित मालवीय ने एक न्यूज चैनल के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए दावा किया कि जब राजेश पायलट भारतीय वायु सेना में थे तो उन्होंने 1966 में मिजोरम पर बम गिराए थे। अमित मालवीय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के विमान उड़ा रहे थे। उन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए थे। बाद में वो दोनों कांग्रेस सांसद और मंत्री बन गए। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक अफसरों के माध्यम से उत्तर पूर्व में साथी नागरिकों पर हवाई हमले करने वालों को भी सम्मानित किया था। अब इस पोस्ट को लेकर सचिन पायलट ने अमित मालवीय को करारा जवाब दिया है और इसके बदले में एक दूसरी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आपके पास गलत तारीखें और गलत तथ्य हैं। हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया था, न कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं। उन्हें 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में एक सर्टिफिकेट भी अटैच किया। उन्होंने आगे लिखा, हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मेरे पिता ने मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। आपको बता दें, ये सब तब शुरू हुआ जब मॉनसून सत्र के दौरान मणिपुर की हिंसा पर दिए गए पीएम मोदी के भाषण से विवाद उठा, जहां उन्होंने मिजोरम की 57 साल पुरानी कहानी दोहराई। मोदी ने जिस दौर का किस्सा सुनाया तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्हीं के कार्यकाल में मिजोरम में बॉम्बिंग हुई थी। तब मिजोरम अलग राज्य नहीं, असम का हिस्सा था, जिसे मिजो हिल्स कहा जाता था। 1907 में असम सरकार ने असमिया को राजकीय भाषा घोषित किया था। नियम बना, जिसे असमिया नहीं आती उसे नौकरी नहीं मिलेगी। मिजो समुदाय उपेक्षित, अपमानित महसूस करने लगे। फिर 1964 में असम रेजिमेंट ने 2nd बटालियन भंग कर दी। लाल डेंगा कभी सेना में हवलदार थे, फिर असम सरकार में अकाउंट्स क्लर्क बने। मिजो की उपेक्षा की भावना ने लाल डेंगा को लीडर बना दिया। मिजो नेशनल फ्रंट बनाकर उन्होंने राजनीतिक आंदोलन शुरू कर दिया। लाल डेंगा ने स्वयंभू आर्मी कमांडर का गेटअप ले लिया। लाल डेंगा म्यांमार के फादर ऑफ नेशन आंग सान की आजादी वाली लड़ाई से काफी प्रभावित थे। मिजोरम के मौजूदा सीएम जोरामथांगा भी कभी लाल डेंगा के साथ हुआ करते थे। बटालियन से निकाले गए मिजो लोग लाल डेंगा के साथ हो लिए और बन गई मिजो नेशनल आर्मी। यहाँ से लाल डेंगा का राजनीतिक आंदोलन हिंसक होने लगा। लाल डेंगा उग्रवादी घोषित हो गए, गिरफ्तार करके जेल में भी डाले गए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत हो गई। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने देश की कमान संभाली। लाल डेंगा का मामला पहली चुनौती बन गया। लाल डेंगा ने अलग मिजो देश की घोषणा कर दी, अपना झंडा फहरा दिया। सरकारी दफ्तरों, खजाने पर कब्जा होने लगा। आरोप लगे कि पाकिस्तान, चीन लाल डेंगा को हर तरह की मदद देते हैं। घनघोर लड़ाई छिड़ी हुई थी। एक तरफ लाल डेंगा की मिजो नेशनल आर्मी थी तो दूसरी तरफ भारतीय सेना। प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद इंदिरा गांधी को लाल डेंगा के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। मोदी ने जिस बॉम्बिंग की कहानी सुनाई वो उसी दौर की थी। तब 5 मार्च 1966 को एयरफोर्स के 4 फाइटर जेट मिजो विद्रोह कुचलने के लिए उड़े। आसमान से लाल डेंगा की उग्रवादी आर्मी पर बॉम्बिंग शुरू हुई तो 13 मार्च तक चलती रही। लाल डेंगा का विद्रोह ऐसा कुचला कि दशकों तक मिजोरम शांत रहा। तब सिर्फ 13 नागरिकों के मारे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन सरकार ने बॉम्बिंग से इनकार किया। कहा गया विमानों से जवानों की रसद एयर ड्रॉप करने के लिए भेजे गए थे। इंदिरा गांधी के समय मिजोरम शांत तो हुआ, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला था। उन्होंने 1972 में मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बना दिया। स्थायी समस्या का बीड़ा उठाया राजीव गांधी ने। प्रधानमंत्री रहते हुए 1986 में लाल डेंगा के साथ शांति समझौते पर साइन किए।
मिजोरम राज्य बना, विधानसभा चुनाव हुए, लालदेंगा जीतकर पहले सीएम बने। मिजोरम का शांति फॉर्मूला राजीव गांधी के टर्म वाले प्रधानमंत्री कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता था। तब सोनिया गांधी राजीव गांधी की पत्नी थी और बहुत कुछ उनके सामने ही हुआ था। न्यूज़ तक ब्यूरो।